उधर अमेरिकी न्यूज चैनल CNN को मिले एक ऑडियो क्लिप ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें बढ़ा दी, क्योंकि इस ऑडियो क्लिप में ट्रंप कुछ लोगों के साथ अमेरिकी रक्षा विभाग की खुफिया फाइलों में मौजूद जानकारियों को साझा करते हुए सुनाई पड़े, जिसमें ईरान पर अमेरिका के हमले के प्लान के बारे में भी बात की गई। डोनाल्ड ट्रंप पर 2021 में चुनाव हारने के बाद ईरान पर हमले से जुड़े गुप्त दस्तावेज अपने साथ ले जाने के आरोप लगे हैं और बताया गया कि जो ऑडियो क्लिप सामने आई उसमें ट्रंप ने खुफिया दस्तावेज साथ ले जाने की बात खुद ही कबूल की। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अब तक अपने ऊपर लगे इन आरोपों को झूठा बताते आए हैं, लेकिन इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस बीच अमेरिका के कैंसस सिटी में भीषण गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल भी हो गए। वहां की पुलिस के मुताबिक हमलावर ने गाड़ियों की पार्किंग वाली जगह पर गोलीबारी की, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि भीड़ के बीच हमलावर ने 8 लोगों पर गोलियां चलाई, जिसकी वजह से वहां भगदड़ मच गई। हालांकि जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को मिली, वो वहां पहुंच गई और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने गोलीबारी करने के एक आरोपी को भी पकड़ लिया। हमलावर ने लोगों पर गोलियां क्यों चलाई, पुलिस इसकी जांच में जुट गई, लेकिन अमेरिका में लगातार गोलीबारी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस साल 7 मई तक अमेरिका में 207 गोलीबारी की घटनाएं हुई। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस में तख्ता पलट की कोशिश में नाकाम रहे वैगनर चीफ की नजर अब बेलारूस में मौजूद रूस के परमाणु हथियारों पर टिक गई। दावा किया गया कि वो अपने साथ वैगनर लड़ाकों की फौज लेकर बेलारूस में उस जगह तक पहुंच गए जहां रूस ने अपने परमाणु हथियार तैनात किए हुए हैं। यानी वैगनर ग्रुप की वजह से एक बार फिर पुतिन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद असिपोविची शहर में रूस का एक परमाणु अड्डा है। दावा किया गया कि रूस से निकलने के बाद वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने करीब 8000 खूंखार लड़ाकों के साथ असिपोविची शहर में डेरा जमा लिया। यानी वैगनर ग्रुप अब रूस के परमाणु हथियारों से ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में आशंका जताई गई कि अगर वैगनर चीफ ने एक बार फिर अपने बागी तेवर दिखाए तो बेलारूस में मौजूद पुतिन के परमाणु हथियार खतरे में पड़ जाएंगे। और वैगनर ग्रुप के मुखिया के बेलारूस पहुंचने की खबर से घबराए लिथुआनिया ने नेटो से मदद की गुहार लगा दी। हालांकि वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन बेलारूस पहुंच गए हैं या नहीं, इस बात की अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने नेटो से सुरक्षा मजबूत करने की मांग कर दी। क्योंकि वैगनर ग्रुप के मुखिया बेलारूस पहुंचने के बाद क्या करेंगे इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। इसीलिए लिथुआनिया ने उनके बेलारूस पहुंचने की खबरों के बीच ही नेटो से मदद की गुहार लगाई, ताकि अगर वैगनर ग्रुप के लड़ाके लिथुआनिया पर हमले करें तो उनका खात्मा किया जा सके। रूस की मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के लड़ाके तेजी से बेलारूस की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके लिए वहां कैंप भी बनाए जा रहे हैं। वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को बेहद खतरनाक माना जाता है। यही वजह है कि उनके बेलारूस पहुंचने के बाद लिथुआनिया पर खतरा बढ़ जाएगा, इसीलिए लिथुआनिया अभी से सतर्क हो गया। और लिथुआनिया पर हमले की आशंका के बीच नेटो चीफ लिथुआनिया में जंग की तैयारी देखने पहुंच गए। वैगनर ग्रुप ने 3 रोज पहले पुतिन से बगावत की थी, जिसके बाद वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन के बेलारूस जाने की खबरें सामने आई। लिथुआनिया बेलारूस का पड़ोसी देश है और जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन का समर्थन करता आया है। लेकिन अब जब वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के बेलारूस पहुंचने की खबर आई तो लिथुआनिया भी सतर्क हो गया। हालांकि लिथुआनिया नेटो का सदस्य है। ऐसे में अगर वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने उस पर हमले किए तो नेटो के बाकी देश मिलकर उसको जवाब देंगे, लेकिन इसके बावजूद लिथुआनिया ने अपनी तैयारी भी तेज कर दी। लिथुआनिया के सैनिकों ने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ दुश्मन को ढेर करने का अभ्यास किया। उन्होंने जंग के हालात बनाकर उनसे निपटने की ट्रेनिंग ली। इस दौरान नेटो चीफ येंस स्टोल्टनबर्ग ने जंग की तैयारी कर रहे सैनिकों का हौसला भी बढ़ाया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन ने वैगनर ग्रुप के हमलों पर आखिरकार मोहर लगा ही दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने यह बात कबूल कर ली कि उनकी सेना के पायलटों को निशाना बनाने की साजिश वैगनर ग्रुप ने ही रची थी। और वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन के बागी तेवरों ने ही उनकी सेना के कई पायलटों की जान ले ली। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि उस दौरान पुतिन ने यह भी माना कि उस हमले के लिए वैगनर ग्रुप ही जिम्मेदार था, जिसमें मॉस्को से करीब 200 किलोमीटर दूर पुतिन की सेना के काफिले को निशाना बनाया गया था। आरोप है कि इस दौरान रूसी सेना के करीब 13 विमान भी ढेर हुए, जिन्हें चलाने वाले एक भी पायलट की जान नहीं बचाई जा सकी। आशंका जताई जा रही थी कि यह हमला वैगनर ग्रुप ने किया और अब पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस बात पर खुद पुतिन ने भी मोहर लगा दी। उधर रूस के मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके पुतिन की सेना को अपने हथियार लौटाने की तैयारी में हैं। मॉस्को कूच करने के दौरान इन लड़ाकों के पास कई टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और घातक हथियार मौजूद थे, जिन्हें जल्द ही वो रूसी सेना को लौटा देंगे। रूस के मीडिया के मुताबिक पुतिन की सेना उन टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और खतरनाक हथियारों पर अपना कंट्रोल चाहती है। आरोप है कि इन्हीं हथियारों के दम पर वैगनर ग्रुप के लड़ाके मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन बाद में पुतिन के साथ इस ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने समझौता कर लिया और ये लड़ाके बेलारूस की तरफ रवाना हो गए। खबर है कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में जंग लड़ने के लिए इन लड़ाकों को ये हथियार रूसी सेना ने ही दिए थे, लेकिन रूस के खिलाफ विद्रोह करने के बाद पुतिन नहीं चाहते कि ये हथियार उन लड़ाकों के पास रहें। खबर है कि पुतिन की धमकी के बाद ही वैगनर ग्रुप ने यह फैसला लिया।
इधर गुजरात के नवसारी जिले से हैरान करने वाली खबर सामने आई। वहां 12वीं में पढ़ने वाली 17 साल की एक छात्रा को दिल का दौरा पड़ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया गया कि उस छात्रा को दिल का दौरा उस वक्त पड़ा जब वो सीढ़ियां चढ़ रही थी, जिसके बाद आनन फानन में एम्बुलेंस के जरिए उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि लड़की की मौत अस्पताल लाए जाने से पहले ही दिल का दौरा पड़ने की वजह से हो चुकी थी। सडन कार्डियक अरेस्टना कारणे दीकरीનું आकस्मिक मृत्यु थયું છે। स्कूल प्रशासन ने बताया कि 12वीं की छात्रा तनीषा गांधी सीढ़ियों से स्कूल की तीसरी मंजिल पर जा रही थी, तभी वो लड़खड़ाकर गिर गई। उस समय उसकी सांस फूलने लगी और बहुत ज्यादा पसीना आने लगा। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी धड़कनें थम चुकी थी। महज 17 साल की उम्र में छात्रा की हार्ट अटैक से मौत पर डॉक्टर भी हैरान है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से झकझोर देने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां एक बच्ची की मौत के बाद उसके घर वाले शव को हाथों में उठाकर अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के लिए पहुंचे। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने शव ले जाने के लिए बच्ची के घर वालों को स्ट्रेचर तक नहीं दिया, जिसकी वजह से उस बच्ची के चाचा शव को गोद में उठाकर पोस्टमार्टम हाउस की तरफ जाने को मजबूर हो गए। घर वालों का कहना है कि पानी में डूबने की वजह से उस बच्ची की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसका शव लेकर घर वाले अस्पताल पहुंचे। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम हाउस तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस तो क्या, उन्हें स्ट्रेचर तक नहीं दिया। यही नहीं, आरोप यह भी है कि पोस्टमार्टम के नाम पर वहां तैनात कर्मचारियों ने उनसे 15,000 रुपए भी वसूल लिए। मिली नहीं हमको, रखने के लिए नहीं मिली तो हाथ में लेके जाएंगे आप? हाथ में लेके जा रहे हैं। इस घटना के सामने आने के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने 2 स्वास्थ्य कर्मियों को बर्खास्त करते हुए मामले की जांच के आदेश दे दिए। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस में तख्ता पलट की कोशिश में नाकाम रहे वैगनर चीफ की नजर अब बेलारूस में मौजूद रूस के परमाणु हथियारों पर टिक गई। दावा किया गया कि वो अपने साथ वैगनर लड़ाकों की फौज लेकर बेलारूस में उस जगह तक पहुंच गए जहां रूस ने अपने परमाणु हथियार तैनात किए हुए हैं। यानी वैगनर ग्रुप की वजह से एक बार फिर पुतिन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद असिपोविची शहर में रूस का एक परमाणु अड्डा है। दावा किया गया कि रूस से निकलने के बाद वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने करीब 8,000 खूंखार लड़ाकों के साथ असिपोविची शहर में डेरा जमा लिया। यानी वैगनर ग्रुप अब रूस के परमाणु हथियारों से ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में आशंका जताई गई कि अगर वैगनर चीफ ने एक बार फिर अपने बागी तेवर दिखाए तो बेलारूस में मौजूद पुतिन के परमाणु हथियार खतरे में पड़ जाएंगे। और वैगनर ग्रुप के मुखिया के बेलारूस पहुंचने की खबर से घबराए लिथुआनिया ने नेटो से मदद की गुहार लगा दी। हालांकि वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन बेलारूस पहुंच गए हैं या नहीं, इस बात की अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने नेटो से सुरक्षा मजबूत करने की मांग कर दी। क्योंकि वैगनर ग्रुप के मुखिया बेलारूस पहुंचने के बाद क्या करेंगे इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। इसीलिए लिथुआनिया ने उनके बेलारूस पहुंचने की खबरों के बीच ही नेटो से मदद की गुहार लगाई, ताकि अगर वैगनर ग्रुप के लड़ाके लिथुआनिया पर हमले करें तो उनका खात्मा किया जा सके। रूस की मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के लड़ाके तेजी से बेलारूस की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके लिए वहां कैंप भी बनाए जा रहे हैं। वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को बेहद खतरनाक माना जाता है। यही वजह है कि उनके बेलारूस पहुंचने के बाद लिथुआनिया पर खतरा बढ़ जाएगा। इसीलिए लिथुआनिया अभी से सतर्क हो गया। और लिथुआनिया पर हमले की आशंका के बीच नेटो चीफ लिथुआनिया में जंग की तैयारी देखने पहुंच गए। वैगनर ग्रुप ने 3 रोज पहले पुतिन से बगावत की थी, जिसके बाद वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन के बेलारूस जाने की खबरें सामने आई। लिथुआनिया बेलारूस का पड़ोसी देश है और जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन का समर्थन करता आया है। लेकिन अब जब वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के बेलारूस पहुंचने की खबर आई तो लिथुआनिया भी सतर्क हो गया। हालांकि लिथुआनिया नेटो का सदस्य है। ऐसे में अगर वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने उस पर हमले किए तो नेटो के बाकी देश मिलकर उसको जवाब देंगे। लेकिन इसके बावजूद लिथुआनिया ने अपनी तैयारी भी तेज कर दी। लिथुआनिया के सैनिकों ने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ दुश्मन को ढेर करने का अभ्यास किया। उन्होंने जंग के हालात बनाकर उनसे निपटने की ट्रेनिंग ली। इस दौरान नेटो चीफ येंस स्टोल्टनबर्ग ने जंग की तैयारी कर रहे सैनिकों का हौसला भी बढ़ाया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन ने वैगनर ग्रुप के हमलों पर आखिरकार मोहर लगा ही दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने यह बात कबूल कर ली कि उनकी सेना के पायलटों को निशाना बनाने की साजिश वैगनर ग्रुप ने ही रची थी। और वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन के बागी तेवरों ने ही उनकी सेना के कई पायलटों की जान ले ली। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि उस दौरान पुतिन ने यह भी माना कि उस हमले के लिए वैगनर ग्रुप ही जिम्मेदार था, जिसमें मॉस्को से करीब 200 किलोमीटर दूर पुतिन की सेना के काफिले को निशाना बनाया गया था। आरोप है कि इस दौरान रूसी सेना के करीब 13 विमान भी ढेर हुए, जिन्हें चलाने वाले एक भी पायलट की जान नहीं बचाई जा सकी। आशंका जताई जा रही थी कि यह हमला वैगनर ग्रुप ने किया और अब पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस बात पर खुद पुतिन ने भी मोहर लगा दी। उधर रूस के मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके पुतिन की सेना को अपने हथियार लौटाने की तैयारी में हैं। मॉस्को कूच करने के दौरान इन लड़ाकों के पास कई टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और घातक हथियार मौजूद थे, जिन्हें जल्द ही वो रूसी सेना को लौटा देंगे। रूस के मीडिया के मुताबिक पुतिन की सेना उन टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और खतरनाक हथियारों पर अपना कंट्रोल चाहती है। आरोप है कि इन्हीं हथियारों के दम पर वैगनर ग्रुप के लड़ाके मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन बाद में पुतिन के साथ इस ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने समझौता कर लिया और ये लड़ाके बेलारूस की तरफ रवाना हो गए।
खबर है कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में जंग लड़ने के लिए इन लड़ाकों को ये हथियार रूसी सेना ने ही दिए थे, लेकिन रूस के खिलाफ विद्रोह करने के बाद पुतिन नहीं चाहते कि ये हथियार उन लड़ाकों के पास रहें। खबर है कि पुतिन की धमकी के बाद ही वैगनर ग्रुप ने यह फैसला लिया।